नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि बीएड थर्ड सेमेस्टर जो होता है उसमें हमें क्या क्या करना होता है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का समय आ गया है और विद्यार्थी जो हैं वो काफ़ी भ्रमित हैं। तो उन सब के सवालों के जवाब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं थर्ड सेमेस्टर में तो आपके जो कोर्स पेपर हैं वो आपको ग्रुप ए में कोर कोर्सेज जो दिखते हैं उसमें आपका CC1 होता है। CC1 है आपका पेडागॉजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2। इसका अर्थ होता है कि आपने जो भी पेडागॉजी का सेकंड पार्ट लिया है, जैसे आपने इंग्लिश मीडियम वाले हैं अगर वो इंग्लिश ले रहे हैं, हिंदी वाले हिंदी ले रहे हैं, तो वो आपका पार्ट 1 हुआ। साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री में से लेते हैं और जो आर्ट्स वाले होते हैं वो पार्ट 1 में आपका हिंदी इंग्लिश लेते हैं। साथ ही एक चीज़ और देखने में आती है कि जब पार्ट 2 आता है पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2, तो उस पार्ट 2 में आर्ट्स वाले जो हैं वो हिस्ट्री लेते हैं, सिविक्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं। साइंस वाले जो हैं वो बायोलॉजी लेते हैं, मैथ्स लेते हैं। इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं वो लिए जाते हैं। अब विद्यार्थियों का ये कहना होता है कि मैडम किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हमको क्या पढ़ना है। तो इसका एक भाग जो है वो आप सेकेंड पार्ट में पढ़ चुके हैं, दूसरा भाग भी आप पढ़ चुके हैं और उसका पेपर भी आप वहाँ पे दे चुके हैं। लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर में आपका पेपर होगा वो होगा पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2, जिसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे आप इस सेमेस्टर में देखते हैं कि आप केवल स्कूल इंटर्नशिप करते हैं, ये पूरा टाइम आपका स्कूल में जा कर के इंटर्नशिप करने में ही व्यतीत हो जाता है। और एक तीसरा पेपर होता है आपका EPC1 एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल, जिसमें आपको 5 प्रैक्टिकल लिखाए जाते हैं और उसमें से एक आपको एक्सटर्नल के सामने आपको करना होता है और उसका वाइवा होता है। लेकिन अगर हम थ्योरी पेपर में देखें तो इस सेमेस्टर में केवल एक ही पेपर होता है और उस पेपर में हमको क्या पढ़ना है इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप देख लीजिए कि पेडागॉजी आपकी जो भी सेकेंड पार्ट है, जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स लिए हैं, हिस्ट्री लिए हैं, सिविक्स लिए हैं या बायो लिए हैं, तो आपको वो देखना है। और थर्ड सेमेस्टर में आपका CC1 जो है वो पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 होगा, जिसमें यूनिट 1 में आपको मैक्सिमम ऑफ टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा जाएगा और आपको इसको लिखना पड़ेगा। जैसे आपका मीनिंग, नेचर, टाइप, ये मैकेनिज्म जो होती हैं, शिक्षण की विधियां जो होती है वो कैसे होती हैं, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग साइकिल्स क्या होती है, प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, एडवांटेज, लिमिटेशंस और यूज़ ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये आपको फर्स्ट यूनिट में लिखना होता है। सेकेंड यूनिट में आपका जो है होता है वो टीचिंग स्किल्स। इसमें आपको इंट्रोडक्शन स्किल का किया जाता है, फ्लुएंसी इन क्वेश्चंस, प्रॉब्रिंग क्वेश्चन, एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन और टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल कॉसेस जो होते हैं, लेक्चर होते हैं, रिफोर्समेंट होता है, स्टिमुलस वेरिएशंस होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, रिकॉग्नाइज एंड अटेंडिंग बिहेवियर के बारे में, सेल्फ इंडक्शन के बारे में, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में और प्लान्ड रिपीटेशन और अचीविंग क्लोजर के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो आप इसमें एक माइक्रो टीचिंग की बुक आती है, यदि आप उसको लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो हो वो ईजिली बन जाएगी। और साथ ही आप अपनी पेडागॉजी पार्ट 2 का जो पेपर है, इकोनॉमिक्स वाला या सिविक्स वाला जो भी आपका है, उसको भी आप थोड़ा सा देखते रहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में कैसे आप इनका यूज़ करेंगे। तो आशा है कि आपकी सारे भ्रम जो है वो दूर हो गए होंगे कि हमको क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, और बहुत अच्छे से आप इस पेपर को अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। और ये जो पेपर है वो 50 मार्क्स का टोटल है, तो 35 मार्क्स जो होते हैं वो 35 नंबर का आपका पेपर होता है और 15 जो है वो आपको इंटरनल मिलते हैं। तो ये एक छोटा सा पेपर है, इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो और इस तरह से इसका वर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।